नमो नमो अरिहन्ताण नमो नमो सिद्धाण नमो नमो आयर्याण नमो नमो वजायाण नमो लोये सवसाहुण ऐसो प्रभु दूर से आ जाती आवाज, इतना पास मत करो। ऐसो पंचनमोकारो सव पावपणा क्षणो मंगलानांच सवेसि परमगहवै मंगलम् मंगलानांच सवेसि परमगहवै मंगलम् धम्मो मंगलमुखिठाम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जसधम्मे संयमनो जहाँ दुमस पुपेषु भमरो आवियैरसां नयपुफं किलामे सोय पीणे अपयामे मे समना मुक्ता जेलोए सन्ति साहुनो विहंगमावपुपेषु दान भत्ते शणैरया वयं च वित्तिं लभामो नय कोई उवहमयि आहागडे सूर्यन्ते पुपेषु भमरजहा महुगारसमा बुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नानापिण्डरया दन्ता तेन वुचन्ति साहुणोति वेमि। शासन नायक समन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सशत वंदन नमन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं और बहनों, संयम सुरभित जीवन जिनका इस जग में विकसाया है, कोटड़ी में चरण रखकर धर्म का दीप जलाया है। त्रियोग समर्पित करूं वंदना, त्रियोग समर्पित करूं वंदना, ऐसे गुरु गुरुनी के चरणों में दिव्य देशना से हम सबका अंतरदीप जलाया है, अंतरदीप जलाया है। उसी अंतरदीप को जलाने के लिए आज हमारे बीच आगम मर्मज्ञ प्रज्ञा महर्षि वाणी के जादूगर परम पूज्य श्री डॉक्टर समकित मुनि जी महाराज साहब, प्रखर वक्ता परम पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, प्रेरणा कुशल परम पूज्य श्री भवंत मुनि जी महाराज साहब एवं मधुर भजन गायक परम पूज्य श्री जयवंत मुनि जी महाराज साहब एवं शासन प्रभाविका अहिंसा गौरवमणि राजस्थान प्रवर्तनी गुरुनी मैया परम पूज्य गुरुनी श्री यश कंवर जी महाराज साहब के परम शिष्य शासन दीपिका पोलवाल चंद्रिका परम पूज्य श्री मनोहर कंवर जी महाराज साहब एवं सभी चरित आत्माएं यहाँ पर विराजमान है, उन सभी को समस्त श्री संघ की ओर से सशत वंदन नमन। धर्म सभा में उपस्थित सभी महानुभावों का श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन सावक संघ द्वारा हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अब मैं बिना किसी भूमिका के परम पूज्य तत्व प्रबोधिका आगम रसिका परम पूज्य श्री ऐश्वर्य प्रभा जी महाराज साहब से निवेदन करूंगा कि आप आपकी वाणी से हमें अनुग्रहित करें। परम पूज्य ऐश्वर्य प्रभा जी महाराज साहब। वीर प्रभु को लख नमन, वैणी गुरु को हजार, यश गुरुणी को शत शत नमन। जैन धर्म जयकार भविक जन, जैन धर्म जयकार।
सर्वप्रथम शासन नायक शिव सुखदायक श्रमण संस्कृति के आराध्य उपास्य देवादिदेव श्रमण भगवान महावीर स्वामी अध्यात्म गुणनिष्ठ महान अभिग्रहधारी गौर तपस्वी पूज्य गुरुदेव श्री वेणीचंद जी महाराज साहब, प्रकृष्ट ध्यान योगी श्रमण संघ सुनायक आचार्य भगवान राजस्थान प्रवर्तनीय अहिंसा गौरवमणि परम आराध्या परम पूज्या गुरुणी मैया और आगम मर्मज्ञ प्रज्ञा महर्षि परम पूज्य गुरु भगवंत श्री समकित मुनि जी महाराज साहब, प्रखर वाग्मी परम पूज्य गुरु भगवंत श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, कोरवाल चंद्रिका परम पूज्य गुरुवर्य श्री मनोहर कुंवर जी महाराज साहब, सेवा शिरोमणि परम पूज्य श्री ज्ञान कुंवर जी महाराज साहब आदि परम पूज्य सभी महाराज साहब श्री के पावन पुनीत चरण कमलों में हृदय की असीम आस्था के साथ भावपूर्ण वंदन नमन करने के पश्चात उपस्थित सुज्ञ धर्म प्रेमी आत्मबंधुओं, सुशील गुणवान माताओं एवं बहनों, एक बार परम पूज्या गुरुनी मैया की स्तुति से हम इस माहौल को संगीतमय बना दें। यश गुरुनी तेरा दरबार जन जन को प्यारा है, यश गुरुनी तेरा दरबार दुख तापत पे जन को शीतल भाव आ रहा है, दुख तापत पे जन को शीतल भाव आ रहा है। आश्रय ले लो पावन हो लो, आश्रय ले लो पावन हो लो, तिरावन हारा है, यश गुरु ने तेरा दरबार जन जन को प्यारा है, यश गुरु ने तेरा दरबार जन जन। हाँ, तो उपस्थित सुज्ञ धर्म प्रेमी आत्मबंधुओं, सुशील गुणवान माताओं एवं बहनों, आपका हमारा संपूर्ण कोटनी नगर का आज सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरु भगवंत अपनी मंगल महिमा के साथ में और आगम की महावाणी लेकर के हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और उनकी मंगलमय वाणी आपको श्रवण करनी है। गुरु भगवंत के और हमारे इस नगर के अंदर हाँ हमारा जो सौभाग्य है, तो ज्ञानी जनों ने कहा है कि चंद्रोदय होने पर सिंधु में ज्वार आता है, चंद्रोदय होने पर सिंधु में ज्वार आता है और सूर्योदय होने पर कमल के सौंदर्य में निखार आता है, सूर्योदय होने पर कमल के सौंदर्य में निखार आता है। ऐसे ही भव्यों के भाल में भाग्योदय होने पर संत दर्शन का स्वप्न साकार होता है, संत दर्शन का स्वप्न साकार होता है। तो आप हमारे अंतःकरण में पूरे चातुर्मास से जब से आप श्री की महिमा सुनी, भीलवाड़ा के अंदर चातुर्मास के अद्भुत ठाठ लगाए और तब से ही दर्शन की भावना बनी और दीपावली के बाद में यहाँ का श्री संघ आपके श्री चरणों में उपस्थित हुआ और सहज भाव से आपने स्वीकृति प्रदान करी और हमें मंगल दर्शन का सौभाग्य हुआ। हम धन्य धन्य हुए। मैं सभी गुरु भगवंत की वाणी सुनना चाहते हैं और उसमें विघ्न नहीं बनूं। स्वागत की सिर्फ एक कड़ी बोल करके अपने वक्तव्य को विराम दूंगी। गुरुदेव है पधारे धर्म देव प्यारे, गुरुदेव है पधारे धर्म देव प्यारे, धन्य घड़ी धन्य भाग आज है हमारे, धन्य घड़ी धन्य भाग आज है हमारे। स्वागतम 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 स्वागतम। रोम रोम विकसित हो खिल रही हृदय कली, रोम रोम विकसित हो खिल रही हृदय कली। सौभाग्य सूर्य उगा सुगुरु सेवा मिली, सौभाग्य सूर्य उगा सुगुरु सेवा मिली। कैसी है सुहानी घड़ी, कैसी है सुहानी घड़ी, शुभ दिन है आज। स्वागतम 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 स्वागतम। जय महावीर जय।
अब मैं स्थानीय महिला मंडल की बहनें अनिता जी पोखरना, सुनीता जी पोखरना, चंदा जी पोखरना और सुलेखा जी पोखरना को आमंत्रित करता हूं कि आप पधारें और स्वागत गीत प्रस्तुत करें। यूं तो फूल खिलते हैं बहुत, यूं तो फूल खिलते हैं बहुत, पर गुलाब की बात ही कुछ और है, पर गुलाब की बात ही कुछ और है। यूं तो संत हुए हैं बहुत, यूं तो संत हुए हैं बहुत, पर समकित गुरु साहब की बात ही कुछ और है, पर समकित गुरु साहब की बात ही कुछ और है। मेरे मन में इनके प्रति अपार श्रद्धा, वंदन संसद बार है, नमन संसद बार है। अरिहंत सिद्ध परमात्मा आत्मनिग्रंथ प्रभु महावीर के चरणों में हृदय की असीम आस्था के साथ कोटि कोटि वंदन नमन। उप श्रद्धेय गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि से वंदन नमन। गुंडी मैया के चरणों में कोटि से वंदन नमन। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। आप सभी से सादर जय जिने। स्वागत है, अभिनंदन है, आप सभी को वंदन है। स्वागत है, अभिनंदन है, आप सभी को वंदन है। बावों में रोली चंदन है, आपका अभिनंदन है। वंदन है जी, वंदन है, आपका अभिनंदन है। हम तो यहाँ पे गाए मंगल गान, हृदय से करते हैं स्वागत सम्मान। हम तो यहाँ पर गाए मंगल गान, हृदय से करते हैं स्वागत सम्मान। सब आ गए मन बा गए, सब आ गए मन बा गए। बेला मंगल में आई है, खुशियों की रौनक छाई है। वंदन है जी, वंदन है, आपका अभिनंदन है। बावों में रोली चंदन है, आपका अभिनंदन है। आपका शुभ हुआ है आगमन, प्रसन्नता से हर्षित है सबका मन। आपका शुभ हुआ है आगमन, प्रसन्नता से हर्षित है सबका मन। सब मिल गए दिल खिल गए, सब मिल गए दिल खिल गए। ज्ञान की ज्योति जलाई है, वेला मंगलमय आई है। वंदन है जी, वंदन है, आप सभी को वंदन है। बावों में रोली चंदन है, आपका अभिनंदन है। स्वागत है, अभिनंदन है, आप सभी को वंदन है, आप सभी को वंदन। हर्ष हर्ष। मैं इसी क्रम में आमंत्रित करता हूं नवरत्न मल्लिक साहब, हम चातुर्थ समिति के संयोजक है। आप पधारें और अपनी बात रखें बिना किसी भूमिका के। और 10:15 बजे आगम मर्मज्ञ प्रज्ञा महर्षि वाणी के जादूगर परम पूज्य श्री समकित मुनि महाराज साहब को सुनना है, इसलिए आप सभी समय का पूरा ध्यान रखें और अपनी बात अल्प समय में रखने का प्रयास करें। पूज्य गुरु भगवंतों को वंदन। ओ हम सब करे मंगल कामना, ओ हम सब करे शुभ कामना। दीर्घायु हो गुरु हमारे शासन के शुभ देवता,
संत सती वर बीच विराजे, रवि शशि सम शोभता। ओ सदा स्वस्थ रहे गुरु हमारे, यही प्रभु से प्रार्थना। ओ हम सब करें मंगल कामना। पूज्य गुरु भगवंत को वंदन। गुरु भगवान, आप भीलवाड़ा से बिहार कर जैसे जैसे भीलवाड़ा से दूर जा रहे हैं, भीलवाड़ा की जनता के मन में बहुत खलबली मच रही है। आज भी बहुत से आदमी कल कह रहे थे कि कोई तो कह रहे थे कि बस लगाओ, और कोई कहे ये करो ये करो। कुल मिला के भीलवाड़ा वासियों को आपको बिल्कुल छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है, पर वो विवश है। गुरुदेव आप कृपा जहाँ भी पधारें, भीलवाड़ा वालों पे पूरी कृपा बनाए रखें, और सभी भीलवाड़ा वासियों की तरफ से बहुत बहुत वंदन, और हमेशा भीलवाड़ा के ऊपर वरदस्त बनाए रखें, यही शुभकामनाएं के साथ। जय जय। अब मैं बिना किसी भूमिका के आमंत्रित करता हूँ मधुर भजन गायकर परम पूज्य गुरुदेव श्री जयवंत मुनि जी के चरणों में विनती अर्पित करता हूँ कि आप आपकी वाणी से हमें अनुग्रहित करें। भगवंत मुनि जी महाराज साहब। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। श्रमण संघीय सलाहकार विष्णु पितामह राज ऋषि तपस्वी रत्न आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब की जय। हर पल में हो प्रभु सुमिरण तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरण तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। तेरा नाम रटते रटते बीते हर क्षण मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरण तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। याद तेरी को सदा दिल में बसाओ, आठों पहर बस गीत तेरे गाओ। आठों पहर बस गीत तेरे गाओ। तेरे चरणों में रहे मन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरण तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ऐसा तेरी भक्ति में दास खो जाए, मैं ना रहूं बस तू ही तू हो जाए। मैं ना रहूं बस तू ही तू हो जाए। सफल हो जाए नर्तन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। सफल हो जाए नर्तन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरण तेरा,
ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, हर पल में हो प्रभु सुमिरण तेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन। बोलिए आगम मर्मज्ञ वाणी के जादूगर प्रज्ञा महर्षि गुरुदेव डॉक्टर श्री समकित मुनि जी महाराज साहब की जय। अब मैं आमंत्रित करता हूं जिनके सानिध्य में अभी शांति भवन का चातुर्मास संपन्न हुआ, शांति भवन के मंत्री श्रीमान राजेंद्र जी सुराना, आप पधारें और अपनी बात रखें। राजेंद्र जी सुराना। आगम मर्मज्ञ प्रज्ञा महर्षि डॉक्टर समकित मुनि जी महाराज साहब, प्रखर वक्ता रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, भवंत मुनि जी महाराज साहब, जयवंत मुनि जी महाराज साहब और मनोहर कंवर जी महाराज साहब एवं अत्र विराजित सभी चरित्र आत्माओं के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। परम सौभाग्य का विषय है कोटड़ी श्री संघ का कि आज ये शिखी काल में 2 दिन का प्रवास आपके यहाँ मिला। हमने गुरुदेव का लगभग हमें साथ साथ रहते हुए लगभग 5 महीने हो गए हैं। निरंतर जनवरी महीने से जब से संपर्क में हैं और पिछले मई से कंटिन्यू साथ साथ हैं, लेकिन अब ये समय वास्तव में अब थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ आते आते तो वास्तव में लग रहा है कि अब तो वास्तव में विदाई का काम आ गया है। अभी तक तो लग रहा था कोटिड़ तक साथ जाना है, कोटिड़ तक साथ विचरण करना है, लेकिन आगे भी प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी एक मन में अनुभूति रहती है कि 5 महीने का जो प्रवास हमारा साथ में रहा है गुरुदेव के साथ, गुरुदेव का सानिध्य और एक ऐतिहासिक चातुर्मास हमने शांति भवन में आयोजित किया है, जिसमें कई कार्यक्रमों को नई रूपरेखा मिली, नई ऊंचाइयां मिली और पूरे भीलवाड़ा के जैन समाज ने उसमें एंजॉय किया। मैं निश्चित रूप से गुरुदेव का बहुत बहुत आभारी रहूंगा पूरा भीलवाड़ा समाज की तरफ से कि आपने एक अच्छी जन जागृति लाते हुए अपनी जिनवाणी से सभी को लाभान्वित किया। और जिनवाणी तो ऐसी होती थी कि 9 से 10 कब बज जाती, जब गुरुदेव कहते कि आज यहीं पर समाप्त लोगों की घड़ियां की तरफ दिमाग जाता था, ध्यान जाता था कि 10 बज गए हैं। इतना केंद्रित आपकी जिनवाणी निश्चित रूप से। लेकिन गुरुदेव बस यही है कि ऐसा ही सानिध्य, ऐसा ही आशीर्वाद आपका हमेशा मिलता रहे भीलवाड़ा श्री संघ को और हम आपके सानिध्य में प्रगति करते रहें। लेकिन 4 लाइनें मैं जरूर बोलना चाहूँगा कि हर जन्म में गुरुवर, हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे गुरुवर तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए, हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ चाहिए। पुनः मैं अत्र विराजित हमारे गुरुदेव से यही विनती करूंगा कि ऐसा ही प्रेम भाव, ऐसा आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें भीलवाड़ा श्री संघ पर, और कभी भी इस तरफ हमारी तरफ विचरण हो तो निश्चित रूप से गुरुदेव हमारे को आपका आशीर्वाद मिलता रहे। और हम यही चाहेंगे कि ऐसा प्रेम और स्नेह जो आपने दिया है 5 महीने में, अस्मरणीय है, विस्मरणीय है निश्चित रूप से। तो ज़्यादा शब्दों को नहीं बोलता हुआ यहीं विराम लेता हुआ और अत्र विराजित सभी गुरुणी मैया के चरणों में भी मैं ये सौभाग्य मानता हूँ कि आज सिखी काल में इधर आना हुआ गुरुदेव का, तो हमें भी दर्शन लाभ मिले। बहुत बहुत हम अनुमोदन, धन्यवाद। अब मैं प्रखर वक्ता परम पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की झोली में विनती रखता हूँ कि आप आपकी वाणी से हमें अनुग्रहित करें। परम पूज्य रविंद्र मुनि जी महाराज साहब। इसको भी ले लो, इसको तो ले लो। हाँ ले लो, क्या काम। मेवाड़ धरा के कण कण में उपकार बसे हैं जिनके, वो गुरुवर मोहन मेरे।
वो गुरुवर मोहन मेरे। जिनको 17 आगम थे कंठस्थ अर्थ से गहरे, वो गुरुवर मोहन मेरे। मेवाड़ के सरी मेरे। उपस्थित आत्मीय बंधुओं, धर्म स्नेही माताओं, सर्वप्रथम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में सत नमन वंदन अभिनंदन। प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम स्वामी जी के श्री चरणों में, महान अभिग्रहधारी गुरुदेव श्री बेणीचंद जी महाराज साहब के श्री चरणों में, मम जीवन निर्माता मेवाड़ के श्री पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री मोहनलाल जी महाराज साहब के श्री चरणों में सत नमन वंदन अभिनंदन। अत्रस्त विराजित आज के सर्वे सर्वा डॉक्टर श्री समकित मुनि जी महाराज साहब, जो दिन ब दिन जिन शासन की प्रभावना में 4 चांद लगाते हुए अपनी एक अमिट छाप छोड़ते हुए अपने कदम अपने गुरु की तरफ बढ़ाते हुए आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, और हम जो अपना समझते हैं हमें पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। आपके श्री चरणों में सत नमन वंदन अभिनंदन। 2-4 दिन की मुलाकातों में हमारे दोनों संत हैं छोटे, भवांत मुनि जी, जयवंत मुनि जी, आपसे भी बहुत ज़्यादा निकटता हो गई है। आपका भी अभिनंदन करते हैं। शीतल संप्रदाय की बगिया के 2 गुलदस्ते हैं, 2 फूल हैं हमारे यहाँ पर, उनका भी मैं सुख साता पूछते हुए अभिनंदन करता हूँ। आज पहली बार देख रहा हूँ, पहले तो सुना था भोजन भी पर्दे में रहना चाहिए और भजन भी पर्दे में होना चाहिए, लेकिन आज पहली बार दोनों के बीच में पर्दा है। भोजन के भी बीच में और भजन के भी, उधर भोजन और इधर भजन, पहली बार देख रहा हूँ। आज चातुर्मास के उठने के पश्चात संभवतः पहली बार चतुर्विध संघ की स्थापना हुई है। 1, 2, 3, 4, कितने महीने के वर्षावास के बाद? 4। ये अंगुलियां ऐसे ही रखना, थोड़ी देर ऐसे ही रहने वाली है। भैया इसको थोड़ा पीछे कर दो ना, मुझे लग रहा शायद ये गले मिलने वाला है। थोड़ा सा पीछे और पीछे और पीछे और पीछे, मैं आगे आ रहा हूँ बस। हाथ की अंगुलियां इतनी ही रखना। वर्षावास कितने महीने का? 4 महीने का। उसके बाद हम यहाँ पर कितने संघ से हैं? 4 महीने के संघ से। पाटे पर कितने संत नजर आ रहे हैं? इधर साध्वी जी कितने नजर आ रहे हैं? मंदिर कितने भुजा वालों का है? 4 भुजा वालों। जिंदगी कितने दिन की है? चांदनी कितने दिन की है? 4 दिन की। और फिर अंधेरी रात। मंगली के कितने हैं? 4 मंगली। उत्तम कितने हैं? शरण कितने हैं? 4। 4 दिन में आदमी की जिंदगी का क्या हो जाता है? दी एंड हो जाता है। जितने भी रगड़े हैं, जितने भी टंटे हैं, जितने भी
झगड़े हैं, जितना भी मनमुटाव है, जितनी भी अनबन है, जितना भी प्रेम है, जितना भी संचय है, जितना भी संकलन है, जितनी भी संपदा है, जितना भी जस है, सब कितने दिनों का? 4 दिनों का। और इनमें से मेरा खुद का 70% निकल गया, मेरा खुद का 70% निकल गया, जिसमें तो मेरे बाल अभी ब्लैक एंड वाइट हैं। वो सोचो जिनके पूरे वाइट हैं, वो सोचो जिनके है ही नहीं, प्लॉट बना हुआ पूरा, वो सोचो जिनके हाथ लड़ाते हैं, लरसते हैं, कम कपाते हैं, वो सोचो जिनके घुटने की ढक्कन में से आवाज भी आने लग गई, वो सोचो उनके पास कितना बचा। मुंह में 32 दांत होते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा का पता नहीं है, वो सोचो उनके पास कितना बचा हुआ है। जिनके 4 बेटे, चारों बेटे चारों दिशाओं में चले गए, वो सोचो उनके पास कितना बचा हुआ है। जिन्होंने केवल संकलन पे ध्यान दिया, लेकिन खर्चा नहीं, खाया नहीं, खूब कमाया पर कहीं लगाया नहीं, वो सोचो कि तुम्हारा अगर 70-80% निकल गया है तो अब कितने बच्चे हैं तुम्हारे पास? किसके लिए दौड़ भाग है, किसके लिए दौड़ धूप है, किसके लिए भागम भाग है, किसके लिए सत्संग से दूर रहना चाहते हो, किसके लिए धर्म कथा से दूर रहना चाहते हो, किसके लिए भगवान महावीर से दूर रहना चाहते हो, किसके लिए संतों की सेवा से दूर रहना चाहता हो, किसके लिए? 4 में से केवल 3 निकल गए, 1 बचा है हमारे पास। 4 दिनारो 8 पावणो। मेहमान भी कितने दिन का अच्छा लगता है? बताना मेरे को, मेहमान कितने दिन का? पहले दिन बादाम का हलवा, दूसरे दिन आटे का हलवा, तीसरे दिन घी में रोटी, चौथे दिन अपनी वाली रोटी जो हम खाते हैं वैसी, और 5वें दिन में तो गेती पावड़ा दुकान की चाबी दे दे, लो थोड़ा चालो आगे काम करो। 4 दिनारो 8 पावणो, आखिर पाछो जावेला। जो आया है उसे जाना है, ये सोच करके जन्म लिया है उसे भी जाना है। फिर काहे की प्रीत, काहे का प्रेम, ये संत नहीं रखते हैं, ये आप ही रखते। सा हमें बहुत लगाव हो गया है, हमें बहुत मोह हो गया है। संत अगर इस ममत्व के, ममता के, प्रेम के, वात्सल्य के, स्नेह के बंधनों में, वो तो हर साल चातुर्मास करता है। अगर ऐसी फौज पलटन लेकर के चलेगा तो पाकिस्तान वाले डर जाएंगे, भारत वाले आक्रमण कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो 4 दिनारो 8 पावणो, आखिर पाछो जावेला। चेत सके तो चेत बावड़ा, अंत समय पछतावेला। चेत सके तो चेत बावड़ा, अंत समय पछतावेला। बावड़ा किसे कहते हैं? जो समझदार दिखता है, जो समझदार बनता है, जो समझदार मानता है खुद को, लेकिन हकीकत में होता नहीं है। होता तो कब का कल्याण हो जाता उसका। क्यों झूठो बोले रे भोला, क्यों झूठी गप्पा मारे, क्यों झूठो बोले रे भोला, क्यों झूठी गप्पा मारे। हीर सरीखो मानव जीवन, ममता में फंस क्यों हारे। क्यों दुख पावे सींग गुसावे, खड़ा बेल ने बुला बुला। चेत सके तो चेत बावड़ा, अंत समय पछतावेला। चेत सके तो चेत बावड़ा, अंत समय पछतावेला। जीवन में रात्रि के भोजन के प्रत्याख्यान हो न हो, जीवन में जमीकंद के प्रत्याख्यान हो न हो, जीवन में और किसी प्रकार के प्रत्याख्यान हो न हो, लेकिन एक प्रत्याख्यान अपने जीवन में जरूर ले लेना। ऐसा कोई काम न करें कि जिसको बाद में जाकर के हमको पछताना
चेत सके तो चेत बावड़ा, अंत समय पछतावेला। हम आगे जाकर के, उत्तरार्ध में जाकर के आंसू बहाए, टेसू बहाए, रोएं, चीखें, घुटन सी महसूस करें, उससे अच्छा हम अपने पूर्व जीवन में ऐसा काम न करें ताकि हमें पछताना पड़े। अभी भी आपके पास समय है। डॉक्टर श्री समकित मुनि जी यहाँ पर कुछ बांटने आए हैं। मुझे तो लगता कमी तो कुछ रही नहीं होगी इनके पास। 4 महीने का वर्षावास करा करके बैठे हैं। जो बांटना था वो इधर से बट गया होगा पहले से ही, लेकिन फिर भी कहते हैं कड़ाई में खुरचन बनी रहती है, लगी रहती है। तो अगर ये भी हाथ लग जाए, साजे ढोकले के दिन आ रहे तो वो खुरचन भी अच्छी लगेगी, उसमें तो प्लेट में ले लेके तिल्ली का तेल डाल डाल के वो भी खाओगे। तो आज अगर कुछ गुंजाइश बची है तो भीलवाड़ा से वर्षावास संपन्न करके डॉक्टर श्री समकित मुनि जी महाराज यहाँ पधारे हैं, वो लीजिए, स्वीकार कीजिए, जीवन में उतारिए। और आज यहाँ 4 भुजा नाथ के प्रांगण में बैठे हैं, मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं। ये कभी मत समझना कि देव पराए हैं, हमारे देव अलग हैं, इनके देव अलग, ऐसे नहीं। हमारे ऋषभ देव परमात्मा के शासन काल में मरीचि को प्रणाम करने के लिए, वंदन करने के लिए भरत महाराज पहुंचे थे वहां पर, और वहीं पर बंद हुआ था कि मेरा कुल इतना गौरवशाली है, जहां में पहले तीर्थंकर है, पहले चक्रवर्ती हैं। वो मरीचि तो जैन साधु भी नहीं थे, फिर भी भरत महाराज कहां पहुंचे थे? वंदन करने के लिए पहुंचे। क्यों? कि मरीचि ही आगे जाकर के 24वें तीर्थंकर बनने वाले हैं। और हमारे 4 भुजा जी श्री कृष्ण महाराज का ही एक रूप है, एक पर्याय है। और श्री कृष्ण महाराज भी अगली 24वीं में क्या बनने वाले हैं? अगर उनका स्मरण करें तो मुझे नहीं लगता हमारे समकित में, हमारे सम्यक्त्व में कुछ दोष लग सकता है। क्या पता उनका शासन काल हो, उसमें हमारी दीक्षा हो जाए। तो आज उनके प्रांगण में बैठे हैं, 4 भुजा श्रीनाथ के प्रांगण में, उनकी कथा को सुनते हैं, उनके संबंधों को सुनते हैं, उनकी मित्रता को सुनते हैं डॉक्टर श्री समकित मुनि जी महाराज के द्वारा। अब मैं बीच में दीवार न बनते हुए, क्योंकि मुझे पहले धमकी मिल गई है कि 10:15 बजे डॉक्टर श्री समकित मुनि जी महाराज प्रवचन देंगे, तो मैं अब अतिक्रमण न करता हुआ अगले वक्ताओं से भी कहता हूं, अपने वक्तव्य का अतिक्रमण न करें, सीधा सुनेंगे हम डॉक्टर श्री समकित मुनि जी महाराज को। जय गुरुदेव, जय महावीर। कोटड़ी में आकर वीरानों को जिसने चमन किया, कोटड़ी में आकर वीरानों को जिसने चमन किया, मित्रता क्या होती है कृष्ण सुदामा की, मित्रता क्या होती है कृष्ण सुदामा की, गुरुदेव के मुखर बिंद से सुनना है। खजवाना में जन्म लेकर, खजवाना में जन्म लेकर सारे जग को महका डाला, ऐसे गुरु समकित को एक प्रदेश ने ही नहीं सारे संसार को चमन किया है, सारे संसार को चमन किया है। अब मैं परम पूज्य आगम मर्मक प्रज्ञा महर्षि वाणी के जादूगर परम पूज्य श्री समकित मुनि जी महाराज साहब के चरणों में विनती रखता हूं कि आप आज के जो प्रवचन माला है 2 दिवसीय कृष्ण सुदामा चारित्र प्रवचन माला फरमाने का कष्ट करें। डॉक्टर समकित मुनि जी महाराज। जय बोलो महावीर स्वामी की जय, बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की जय, बोलो महावीर स्वामी की। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें। मुनि दर्शन मुक्ति गामी की जय, बोलो महावीर स्वामी की जय, बोलो महावीर स्वामी की। आप और हम सब नाथ के दरबार में बैठे हैं। नाथ के दरबार में पहुंचना
ये बहुत बार जन्मों जन्मों की अनाथता को मिटा सकता है। राजा श्रेणिक अनाथ थे और अचानक नाथ के पास पहुंच गए। तो समय आएगा त्रिलोकी नाथ बन जाएंगे। और नाथ के चरणों में पहुंचकर, नाथ के प्रांगण में पहुंचकर यदि नाथ बनने की यात्रा शुरू नहीं होती तो फिर कहाँ होगी। तो कोटड़ी और कोटड़ी में के अंदर पूरे भीलवाड़ा जिले का ये प्रसिद्ध चार भुजा नाथ मंदिर, और एकादशी के दिवस, जल झूलनी एकादशी दिवस, जहाँ पर हजारों हजारों भक्त लोग इस नाथ के दरबार में पहुँचते हैं। और कोटड़ी बड़ा सौभाग्य से भरपूर ये क्षेत्र है कि ऐसे नाथ दरबार में, ऐसे नाथ की भूमि के अंदर सबको नाथ बनाने का एक मार्गदर्शन करने के लिए ऐसी विदुषी साध्वी वरिया और पोरवाल चंद्रिका, शासन दीपिका, क्षमा मूर्ति पूज्य श्री मनोहर कुंवर जी महाराज साहब, जिनकी पिछले कुछ दिनों पहले ही 65वीं दीक्षा जयंती आप सब ने मनाई। और बड़ा जो कार्यक्रम कोटड़ी संघ ने वो किया, और उस कार्यक्रम के लिए जितना कोटड़ी संघ का धन्यवाद दें उतना ही कम है। और इतने छोटे क्षेत्र के अंतर्गत वो भव्य कार्यक्रम, और भीलवाड़ा से भी काफ़ी श्रावकगण आए थे और आकर के कहने लगे, महाराज साहब कोटड़ी के अंदर दीक्षा दिवस 65वां मनाया, और क्या व्यवस्थाएं और क्या लोगों को बुलाना, और बड़ा शानदार वो कार्यक्रम कोटड़ी वालों ने किया। और ऐसे महान विदुषी साध्वी वरिया और इनका सानिध्य मिलना ही, इनका आशीर्वाद मिलना ही, इनकी कृपा मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है। और एक दिन का कृपा मिल जाए वो भी बड़ी बात है। और जहाँ 4 महीने आप लोगों पर कृपा बरसी है, इनका आशीर्वाद आप लोगों ने पाया है, समय समय पर वाणी श्रवण की है, तो आज हमारा भी यहाँ पर आगमन हुआ। और विशेष तौर पर मेरे सहयोगी साथी संत हमारे रविंद्र मुनीषा नीरज, और बड़े हमारे तो एक ऐसा अपनापन, और लगता ही नहीं है कि हम अलग अलग परंपरा से, वो लगता है एक जैसे, बड़े आराम से, बड़े बहुत शानदार तरीके से हमारी ये बिहार यात्रा आगे बढ़ रही है। और बहुत आनंद आ रहा है साथ में रहते हुए। और एक बार बोला महाराज साहब आगे कोटड़ी तक तो चलना ही है, और तुरंत आपने हाँ कर दी, तो आप आए, हम सब यहाँ पर आए हैं, और चतुर्विध संघ का समायोजन यहाँ पर हो गया। और श्री कृष्ण सुदामा चरित्र प्रारंभ करूं,
उससे पहले आप लोगों ने तो महाराज साहब का 65वां दीक्षा दिवस मना लिया, लेकिन हमारा पेंडिंग है। और भावना थी, क्योंकि लास्ट टाइम जब जाते हुए भी कोठड़ी संघ का आग्रह था, लेकिन कारणवश यहाँ पर आना नहीं हुआ, बड़ा मुआ होते हुए निकल गए थे। और तब से ही भावना थी कि यदि वापस पुनः उधर जाना हुआ तो कोठड़ी की तरफ से आगे बढ़ेंगे और योगानुयोग आना हो गया। और महाराज साहब का भी बहुत बार संदेशा आता ही रहा चातुर्मास के अंतर्गत, और अपनापन प्रेम का संदेश लगातार आता ही रहा। और बहन बुलाए और भाई ना आए, ऐसा तो हुआ नहीं है, होता नहीं है। और हमें भी आज अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है कि ऐसे दीर्घकालीन एक जो संयमी आत्मा है, संयमी जीवन जो जी रहे हैं, आज उनके पास आना हुआ है। तो 65वां दीक्षा दिवस की 63वां और 65 की तरफ कदम आगे बढ़ रहे हैं। 63वां दीक्षा दिवस और 6 और 3 9 का आंकड़ा, और 63 तो वैसे भी एक प्रेम का अंक होता है, और ये 9 का अखंड आंकड़ा। और हमारे गुरुदेव पूज्य श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, उनकी भी दीक्षा 1959 के अंतर्गत ही हुई थी, और उनका भी 63वां ही दीक्षा दिवस और लगभग एक समान ही हैं। और पूरे गुरु परिवार की तरफ से हमारे वाचनाचार्य उपाध्याय परवर पूज्य श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब का संदेश आया था कि आप उधर बढ़ रहे हैं और ऐसे दीर्घकालीन संयम की साधना कर रहे, ऐसी संयम साधिका के आपको दर्शन होंगे। तो हमारी तरफ से, पूरे निहाल परिवार की तरफ से, आराध्य गुरुदेव राज ऋषि पूज्य श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, वाचनाचार्य परवर पूज्य श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब, और उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब, और पूरे गुरु निहाल परिवार के साधु साध्वी वर्ग की तरफ से, और हमारे नीरज मुनि जी महाराज साहब बैठे हुए हैं, रविंद्र मुनि जी महाराज साहब बैठे हुए हैं, आपकी तरफ से, सारों की तरफ से ऐसे 63वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में गुरुदेव की तरफ से आदर की चादर साध्वी वरिया को समर्पित करने को कहा है। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ यहाँ के संघ के हमारे जो श्राविका मंडल की अध्यक्षा आदि हों वो आगे आ जाएं। भीलवाड़ा श्राविका संघ की अध्यक्षा स्नेहलता जी आगे आ जाएं। और चित्तौड़ महिला मंडल की अध्यक्षा हैं आई अंगूर बालाजी, वो भी आगे आ जाएं। सांगानेर का भी पूरा संघ आया हुआ है, तो वहाँ की भी अध्यक्षा आई हुई हो तो वो भी आगे आ जाएं। और इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। और आमंत्रित करूँगा यहाँ के अध्यक्ष श्री नवरत्न जी पोखरना, मंत्री जी वीरेंद्र जी लोढ़ा, और बहुत सुंदर एक्टिव कार्यकर्ता, हर कार्य को बड़े सुंदर रूप से समायोजन करते हैं, बबलू जी पोखरना, वो भी आगे आ जाएं। भंवरलाल सा पोखरना, वो भी एक बार आगे आ जाएं। और हमारे भीलवाड़ा से वहाँ पर अध्यक्ष जी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे राजेंद्र सा चिप्पड़, वो आगे आ जाएं। और मंत्री जी हमारे सुराणा साहब, वो भी, और संयोजक साहब जी वो भी आगे आ जाएं, नवरत्न साहब बम। और चित्तौड़ हमारे भीलवाड़ा से हमारे जो भी प्रतिष्ठित सुश्रावक आए हुए हैं, हमारे बाबेल साहब, सुनील साहब, शांतिलाल सादी, वो भी आगे आ जाएं। और ये श्रावक जन श्राविका जी को ये चादर देंगे, फिर श्राविका गण
साध्वी वरिया को चादर समर्पित करेंगे। नवकार मंत्र का सारे यहाँ पर जाप संपन्न करेंगे। सब हाथ लगा नाम सारे हाथ लगा लेंगे। नमो हरिहंतानाम नीलेश नमो सिद्धानाम नीलेश जी काठेड़ भी आ जाए। नमो गोपाल जी भी आगे आ जाएं। नमो लो आप इनको दे दो। शांतिलाल सा सुराना इनको नमो हाश युवा मंडल के अध्यक्ष प्रमोद जी आगे आ जाएं। नमो वजाय इधर खड़े हो जाओ। नमो लोए शव साहुणम नमो हरिहंताणम आ जाओ सुराना जी। नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वजायाणम नमो लोए शव साहुणम नमो आरि हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वजाय नमो लोए सव साहुणम एषो पंचनमोका शव पावपणाशनो मंगलाणंच किनको मंगलम मंगलाणंच वेसीं परमं हवै मंगलम्। बोले राजस्थान परिवर्तनी पूज्य श्री यश कुंवर जी महाराज साहब की जय। शासन दीपिका पूर्वाल चंद्रिका क्षमा मूर्ति परम पूज्य श्री मनोहर कुंवर जी महाराज साहब की जय। ज्ञानी जन कहते हैं जिस प्रकार पेशों की सार संभाल करना वैसे ही रिश्तों की सार संभाल करना। पेशों की सार संभाल कैसे करते हैं? पैसों की जितनी केयर आप लोग रखते हो उतनी ही केयर रिश्तों की करना, क्योंकि दोनों को कमाना बहुत मुश्किल है। पैसा कमाना आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन गंवाना आसान है। ठीक इसी प्रकार रिश्तों को कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन रिश्तों को गंवाना बहुत आसान है। किसी को एक बार ऐसे चुपते शब्द बोल दो, आपसे प्रेम करने वाला भी आपसे नफरत करना शुरू कर देगा। क्या टाइम लगता है कि जो आपसे 10 साल 15 साल 25 साल से मोहब्बत करता था और एक बार ऐसा चुपता एक वर्ड बोल दिया और तुम्हारे से प्रेम करने वाला तुम्हारे से नफरत करने लग जाएगा। कि जिसको कमाने में 15 साल लगे, 20 साल लगे, 25 साल लगे, लेकिन ब्रेक करने में 2 मिनट भी नहीं लगते। और इसीलिए रिश्तों की केयर करनी जिसको आ गई, वो नाथ बनने के मार्ग पर आगे बढ़ गया। और जो नाथ बनने के मार्ग पर आगे बढ़ गया, वो कभी ना कभी नाथ बनेगा ही बनेगा। और रिश्ते समय समय पर इसको हम पहचान सकते हैं। औलाद
संतान बुढ़ापे में पता लग जाता है औलाद का, गरीबी में पता लग जाता है पत्नी का, और मुसीबत में पता लग जाता है दोस्त का। और याद रखना, छल कपट करके कभी रिश्ते आगे बढ़े नहीं जा सकते, और जब जब छल कपट आता है तब तब महाभारत शुरू होता है। छल कपट से सिर्फ महाभारत ही लिखी जाती है। प्रेम की स्क्रिप्ट, प्रेम की पटकथा छल कपट के साथ नहीं लिखी जा सकती। इसलिए किसी कवि ने कहा, जिंदगी को हमेशा फूलों की तरह जिया करो, जिंदगी को हमेशा फूलों की तरह जिया करो, खुशबू भी दूसरों को देता है और टूटता भी है तो भी दूसरों के लिए। और धनवान वह नहीं कि जिसकी तिजोरी नोटों से भरी हुई है, धनवान वह भी नहीं कि जिसका बैंक बैलेंस करोड़ों में है। धनवान तो वह है कि जिसकी जिंदगी मोहब्बत से भरी हुई है। हाथ वो ही खूबसूरत जो किसी को सहारा दे सके, और हाथों से सहारा भी दिया जाता है और हाथों से धक्का भी दिया जाता है। और धक्का देने वाले धक्के ही खाते हैं, और सहारा देने वाले युग बीत जाते हैं लेकिन फिर भी दुनिया उनको याद करती है। और आगमकार ज्ञानी जन कहते हैं कि अपनी जो सोच है उसको जरा सा थोड़ा सा चेंज करना। कॉमन सोच हमारे देने से दूसरों को मिलता है, लेकिन महापुरुष कहते हैं दूसरों को देने से हमें मिलता है। दूसरों को देने से हमें मिलता है, और जो जो दूसरों को देते हैं वो ही लौट करके अपने पास आता है, क्योंकि ये जिंदगी एक इको पॉइंट है। टूरिस्ट पैलेस पर बहुत से जगह पर इको पॉइंट होता है कि वहां पर जाकर के जोर से जो बोलते हैं वही आवाजें वापस आकर के कानों में सुनाई देती है। और यही लाइफ का फॉर्मूला है। किसी को नफरत दोगे तो नफरत ही मिलेगी, किसी के साथ नफरत से गुस्से से बात करेंगे रिटर्न में वैसी ही बात मिलेगी। किसी को प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा, किसी को गुस्सा दे लेंगे तो गुस्सा ही मिलेगा। और यही बात भगवान महावीर ने उत्तरायण सूत्र के 18वें अध्ययन में संयति राजा के प्रसंग में बोली। मुनि राजा से कहते हैं, राजन अभय चाहता है तो अभय का दाता बन। दाता बनेगा तो मिलेगा, और तू भय का दाता बना हुआ है और तू चाहता है अभय को मिले, नामुमकिन है। नफरत के दाता बने हुए हैं और चाहते हैं दुनिया मेरे से प्रेम से बोले, मुमकिन नहीं है।
दूसरों को अनादर दे रहे हैं और हम चाहते हैं लोग मेरा आदर करें, संभव नहीं है। आदर चाहिए तो आदर देना ही होगा, प्रेम चाहिए तो प्रेम देना ही होगा, सद्भावना चाहिए तो सद्भावना देनी ही होगी। क्रोध का दान करके जिंदगी के अंदर कभी प्रेम पाया नहीं जा सकता। और यदि इतना सा फॉर्मूला यदि अपनी जिंदगी में उतर जाए तो किसी को क्रोध देने से पहले 10 बार सोचेंगे कि दे तो रहा हूं लेकिन लौट करके मेरे पास ही आने वाला है, और मैं क्रोध का आदी नहीं हूं, और मेरे पास क्रोध आएगा तो मैं उसे कैसे झेल पाऊंगा। इसलिए झेलने की भी तैयारी रखो, और झेलने की तैयारी है नहीं, हमेशा आदर पाते आए हैं, आदर पाते आए हैं और सामने वाले का अनादर करते रहे, और सामने वाले ने जब अनादर कर दिया तो झेलना भारी पड़ जाता है। इसलिए रुक जाओ, किसी का इंसल्ट करने का मन करे 1 मिनट के लिए रुक जाना कि अभी तो मैं कर रहा हूं, लेकिन लौट करके चाहे ये आए या किसी के माध्यम से आए, ये बेइज्जती लौट करके मेरे पास ही आने वाली है, और मेरे पास आई तो मैं इसे कैसे संभाल पाऊंगा, क्योंकि मेरी तो आदत है इज्जत लेने की, मेरी तो आदत है दूसरों को बेइज्जत करने की, लेकिन कोई मुझे बेइज्जत कर गया तो मैं इसे कैसे संभाल पाऊंगा। तो इस भुलावे में कभी मत रहना कि हमारे देने से दूसरों को मिलता है। नहीं, दूसरों को देने से हमें मिलता है, और जो देंगे वो मिलेगा। अब देते क्रोध हैं और सामने वाले से मांगते प्रेम है। कमाल देखो कि हम तो क्रोध से बोल रहे हैं और हम चाहते सामने वाला हमारे साथ प्रेम से बात करे। संभव? लेकिन ऐसा ही चलता है कि ऐसा लगता है हमें तो गुस्सा करने का परमिट मिला हुआ है, लाइसेंस मिला हुआ है, और दूसरा कोई गुस्सा करे तो हमारे से सहन नहीं होगा, क्योंकि लाइसेंस हमारे पास है। अपमानित करने का लाइसेंस तो हमारे पास है, वो दूसरा कैसे कर सकता है। ऐसा जीवन नहीं कि श्री कृष्ण महाराज का जीवन देखो, क्या अद्भुत जीवन, और उसी का सिर्फ एक पहलू लेकर के हम आगे बढ़ेंगे कि देने का पहलू, और दोस्ती के माध्यम से। और क्या श्री कृष्ण महाराज और सुदामा की बचपन की दोस्ती, और क्या प्यारा याराना। और याराना वो ही होता है बंदो, वक्त की यारी तो हर कोई करता है मेरे दोस्तों, स्वार्थ की यारी तो हर कोई करता है मेरे दोस्तों। मजा तो तब है वक्त बदल जाए, लेकिन फिर भी यार ना बदले। और ऐसी यारी जब जिंदगी के अंदर जिंदा होती है तो ऐसा याराना हजारों साल गुजर जाते हैं, लेकिन दुनिया वाले फिर भी याद करते हैं। और ऐसे ही दोस्ती की अमर कथा श्री कृष्ण और सुदामा की।
और क्या प्यारी अमर कथा। और ऐसा नहीं है, कितनी बार आप लोगों ने सुना है, कितनी बार पढ़ा है, लेकिन कुछ कथानक ऐसे होते हैं कि जितनी बार सुनो उतनी बार ही लगता है कि आनंद आता है। तो सुदामा, समय आता है, श्री कृष्ण महाराज तो राजाओं के राजा बन जाते हैं, लेकिन सुदामा, और आजकल तो सुदामा यानी सुदामा बोलते ही एक पिक्चर सामने आ जाता है। तो सुदामा गरीब, और हालात यहां तक हो गए कि घर के अंदर खाने के भी लाले पड़ने लग गए। समय का कुछ भरोसा नहीं होता है, समय का कुछ अता पता नहीं होता है, और इसलिए हमेशा पुण्य कर्म करते रहो। पुण्य कर्म करते रहेंगे तो अपनी मेहनत सफल होती रहेगी। ध्यान रहे, मेहनत 90% करी लेकिन पुण्य नहीं है तो 90% मेहनत भी फेल है। टोंटी घुमाते हो, टंकी में पानी खत्म हो गया, टोंटी घुमाते रहो, पानी आएगा। टोंटी में पानी आने के लिए क्या करना होगा? टंकी भरनी होगी, और टंकी नहीं भरोगे, दिन भर बैठे बैठे टोंटी को ही घुमा रहे हो, पानी। मेहनत तो बहुत कर रहे हो, पूरे दिन मेहनत की टोंटी घुमाने की, लेकिन पानी नहीं आया। तो टोंटी घुमाना छोड़ना और पहले टंकी भरना। और इसी प्रकार मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद भी जो रिजल्ट सामने आना चाहिए वो रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है, तो समझना पुण्य की टंकी। तो पुण्य की टंकी को फुलफिल करना, और पुण्य की टंकी फुलफिल जिनकी होती है वो एक बार टोंटी घुमाते हैं और पानी आने लग जाता है। लेकिन आदमी ऐसा है, पुण्य का फल तो चाहता है लेकिन पुण्य नहीं करना चाहता, पाप का फल नहीं चाहता लेकिन पाप करता। बीमार होना कोई चाहता है, व्यापार में घाटा कोई चाहता है, परिवार के अंदर अशांति कोई चाहता है। ये सारे पाप के फल हैं। पाप का फल कोई नहीं चाहता लेकिन पाप करता है। पुण्य का फल चाहते हैं कि मेरा व्यापार अच्छा चले, मेरे जीवन के अंदर सुख शांति रहे, मेरा शरीर निरोग रहे, ये सब चाहते। ये सारे पुण्य के फल हैं, लेकिन पुण्य करना बड़ा भारी जाता है। अब पुण्य का फल चाहते हैं, पुण्य करते नहीं, पाप का फल चाहते नहीं, और पाप लगातार, और पाप होते रहते हैं। और पाप करना यानी पुण्य की टंकी को खत्म कर। और यदि ये पाप की ट्रैफिक में कंटिन्यू ऐसी अपनी गाड़ी जाम हो गई है कि पाप की ट्रैफिक के अंदर पुण्य का पेट्रोल लगातार जल रहा है, खत्म हो रहा है। और ये पुण्य का पेट्रोल ऐसा खत्म हो रहा, धीरे धीरे ऐसा खत्म हो रहा है
कहीं ऐसा ना हो जाए पूरा पेट्रोल ही पुण्य का खत्म हो जाए और गाड़ी को धक्का लगाने के बाद भी आगे ना खिसके, और ऐसी नौबत ना आए। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं यदि भोजन का पूरा व्यवस्था चाहते हो तो हमेशा दान करते रहो अन्न का। जिंदगी के अंदर कभी प्यासे नहीं रहना चाहते हो तो दूसरों को पानी पिलाते रहो। और ये पुण्य के काम हैं, अच्छे काम करते रहते हैं तो पुण्य की जड़ हरी रहती है, और पुण्य की जड़ हरी भरी है तो सब कोई अपने हैं। और जिस दिन पुण्य की जड़ सूख गई, जिनको कहते थे ये मेरा खास है, वो ही तुम्हारे लिए। तो सुदामा पुण्य की टंकी खाली, और यही कारण खाने के लाले पड़ गए। और बेचारी पत्नी कहने लगी कि खाने को कुछ दाने नहीं हैं, बच्चों को क्या खिलाऊं मैं, और सुदामा के करूं क्या। और पत्नी कहती है तुम्हारा दोस्त क्या काम आएगा, कि वैसे तो कहते हो मेरा दोस्त मेरा यार कृष्ण है, मेरा दोस्त कृष्ण है, तो वो क्या काम आएगा, उसके पास जाओ और बोलो उसको। लेकिन सुदामा स्वाभिमानी है, उसको भूखा रहना मंजूर है, लेकिन दोस्त को बोलना मंजूर नहीं कि मेरे यहां समस्या है। लेकिन ब्राह्मणी बार बार कहती है सुदामा से, बार बार कहती है जाना तो पड़ेगा तुम्हें। यदि तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे भूख से ना मरे तो अपने दोस्त के पास तुम जाओ। और जब माताएं बहनें एक बार किसी काम के पीछे पड़ जाए तो बार बार बोलना ही बोलना, और जब तक वो शुरू ना करे तब तक। अब वही पत्नी बार बार जब कहने लगी तो आखिरकार सुदामा मन ना होते हुए भी अपने दोस्त के यहां जाने के लिए तैयार हो गया। बार बार जब कयो ब्राह्मणी हुए सुदामा तैयार, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार। कि जब बार बार बोला, बार बार कहा, तो सुदामा कहने लगा जाता हूं। लेकिन सोचने लगा दोस्त के यहां जा रहा हूं तो खाली हाथ कैसे जाऊं, और ले जाने के लिए कुछ नहीं। तो ब्राह्मणी ने चावल कुछ रखे हुए थे, चावल के दाने पोटली में बांध करके दिए और कहा कहना श्री कृष्ण से कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए ये प्रेम के चावल भेजे। वो समझ जाएंगे क्योंकि अपने पास और कुछ नहीं है। और देने को और कुछ है नहीं, और ये थोड़े से चावल हैं
और ले जा करके मेरी तरफ से देना। और वो जब ये चावल की पोटली को देखेंगे तो तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ेगा, वो समझ जाएंगे कि उसका दोस्त परेशान है। वो समझ जाएंगे कि उनके बच्चे मुसीबत के अंदर हैं। वो समझ जाएंगे कि उनकी भाभी मुसीबत के अंदर है। कि बस इतना काम करना, तुमसे ना बोला जाए तो मत बोलना, लेकिन मेरी तरफ से ये तोहफा तुम उनको दे दो, और ये तोहफा तुम उन्हें दोगे तो मेरे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, नहीं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। इसलिए तुम जाओ और कुछ कहना मत, मत कुछ बोलना, लेकिन ये चावल की पोटली उन्हें दे दे। बार बार जब कयो ब्राह्मणी हुए सुदामा तैयार, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार। चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार। पूछे द्वारिका जाए कन्हैयो कहाँ बसे, पूछे द्वारिका जाय कन्हैयो कहाँ बसे। देख बावरो लोग नगर का सभी हंसे, देख बावरो लोग नगर का सभी हंसे। इतने में एक मिला दयालो, इतने में एक मिला दयालु, दीनों महल बताए। चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार। चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार। और पहुंच गए श्री कृष्ण की नगरी में। अब पूछता है लोगों से सुदामा कि कन्हैया का महल कहाँ है। और लोग ठिकाना बताने के स्थान पर उसका मजाक उड़ाते हैं। ये गरीबी बहुत खतरनाक है। सुदामा का हाल देख करके, उसके कपड़े देख करके, कहां तो उसको सहयोग करना चाहिए, लेकिन लोग उसको परेशान को परेशान करते हैं। और जिंदगी में इतना करना छोड़ दो, किसी परेशान को परेशान मत करो। और परेशान को परेशान नहीं करेंगे तो हम अपने जीवन की गाड़ी बड़ी शान के साथ आगे लेकर के जा सकते हैं। अरे मरे हुए को क्या मारना, और मरे हुए को मारना कौन सी बहादुरी हो गई। लेकिन ये दुनिया ऐसी ही है। ये दुनिया की फितरत ही ऐसी है, ये तो परेशान वाले को और ज्यादा परेशान करती है। बहुत से साहूकार लोग होते हैं, बेचारा कोई गरीब आया है, गिरवी रखने आया है, और होना चाहिए ब्याज कम ले, कि पहले से ही परेशान है,
पहले से ही मुसीबत है, इसीलिए तो ब्याज पर पैसा लेने आया है, लेकिन उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। और ब्याज भी 8%, 8 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया, और बंदो सामने वाले का पूरा खून निचोड़ डालते हैं। और वही समय आने पर मच्छर बनते हैं। काम खून चूसना और बाद में मच्छर बनकर के फिर और। तो कम से कम इंसान हो, इंसान के चेहरे में मच्छर तो मत बनो, कि इंसान होकर के क्यों मच्छर का कैरेक्टर जीते हो। कि एक तो बेचारा पहले से ही परेशान है, ठीक है, एक नॉर्मल जो आपका रेट है, चलो वो लेना फिर भी जायज है, वाजिब है, लेकिन ये 6 रुपए, 5 रुपए, 4 रुपए काहे के साहूकार हुए। और फिर भी कहते हैं देखो साहूकार है। इस साहूकार के काम नहीं है। साहूकार के काम ऐसे नहीं होते हैं। और इसीलिए मैंने आपसे कहा, धनवान वे नहीं जिसकी तिजोरी नोटों से भरी हुई है, धनवान तो वह है जिसकी जिंदगी मोहब्बत से भरी हुई है। और एक कवि ने कितनी सुंदर बात कही, अमीर वो नहीं कि जिसने धन कमाया है, अमीर वो नहीं कि जिसने धन कमाया है, अमीर वो है जो किसी के काम आया है, अमीर वो नहीं कि जिसने धन कमाया है, अमीर वो नहीं कि जिसने धन कमाया है। कि अमीर दिल का अमीर, और पैसों से भले ही कितने ही बड़े बड़े बंगले बना लो, लेकिन दिल से यदि कंगाल हो तो भले ही लोग मुंह पर कुछ ना बोले, लेकिन गालियां तो मिलती ही मिलती हैं। तो इसीलिए अमीर वो जो किसी के काम आया, अमीर वो जो किसी का सहारा बना, अमीर वो जो किसी के घिरते हुए को वापस पुने। और ये तब होता है जब प्रेम से लबालब ये हृदय भरा हुआ रहता है। और जहां पर प्रेम मोहब्बत है, वहां पर झूठे बेर भी भगवान को कबूल है। और जहां पर प्रेम मोहब्बत नहीं, वहां पर 56 भोग भी इनकार है। श्री कृष्ण महाराज युद्ध से पहले दुर्योधन को समझाने के लिए पहुंचे। कहा दुर्योधन मान जा। और यहां तक पहुंच गए कि सिर्फ 5 गांव दे दे, बाकी सब तुम रख, मैं पांडवों को मना लूंगा। और दुर्योधन तो इतना कर ले, सिर्फ 5 गांव दे दे, बाकी सारा तू रख। ये महाभारत होने से रुक जाएगा। लेकिन दुर्योधन वो तो कहता 5 गांव क्या, कुछ नहीं देता।
और ऐसे भाई जिंदगी में कभी मत बनना कि जमीन के एक टुकड़े के लिए, कुछ लाखों रुपए के लिए आपस के अंदर ही अपने भाई के तुम दुर्योधन भाई बन जाओ। बहुत समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, लेकिन दुर्योधन इनकार कर देता है। और श्री कृष्ण वापस लौटने लगते हैं। तो दुर्योधन कहते हैं कि भोजन का समय हो गया है, भोजन करके पधारो। और श्री कृष्ण बड़ा प्यारा जवाब देते हैं, और ये जवाब श्री कृष्ण का उत्तर तब भी उतना सार्थक था और आज भी उतना ही सार्थक है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुर्योधन तुम कहते हो भोजन का समय हो गया है, लेकिन तुम्हें पता है भोजन का समय कब होता है? कि सिर्फ घड़ी के अंदर 12 बजने से या सूर्य मध्याह्न में आने से भोजन का समय नहीं होता है। भोजन का वक्त तो करने और कराने वाले के दिल में होता है। कि श्री कृष्ण तुम्हारे दिल में प्रेम है नहीं और तुम कहते हो भोजन कर लो, संभव नहीं। और दुर्योधन याद रखे, 2 प्रकार का ही भोजन होता है, एक होता है प्रीति भोज और एक होता है विपत्ति भोज। प्रीति तेरे दिल में है नहीं तो तू बता तेरे यहां मैं भोजन कैसे करूं। और विपत्ति मेरे पर आई नहीं कि मुझे खाने को नहीं मिल रहा हो और मैं तेरे यहां खाने लग जाऊं। कि दुनिया में 2 प्रकार का ही भोजन है, प्रीति भोज और आपत्ति भोज। दुर्योधन प्रीति तेरे दिल में है नहीं तो मैं कहां से भोजन करूं, और विपत्ति मेरे पर आई नहीं तो तेरे यहां क्यों करूं। तो भला तू बता दुर्योधन, भोजन का समय कहां हो गया? और हमारे महाराज साहब बोल रहे 11 बज गए, इनका तो हो गया। तो ये प्रीति प्रेम जहां पर होता है वहां पर झूठे बेर भी चल जाते हैं, और जहां पर ये नहीं, घर के अंदर मेहमान आए और भले ही प्लेट के अंदर बढ़िया से बढ़िया आइटम रखे हो लेकिन चेहरे पर मुस्कान नहीं है, और सामने वाला समझ जाएगा कि मैं बोझ बना हुआ हूं, तो भले ही कितना ही बोलना ऊपर के मन से, लेकिन अगला नहीं लेगा। इसलिए स्वागत, और भगवती सूत्र के अंतर्गत बड़ा प्यारा एक चर्चा गई है स्वागत की, कि स्वागत कौन कर सकता है। बड़ी चर्चा, जिज्ञासाएं, सवाल जवाब हुए हैं कि स्वागत कौन कर सकता है, अभिनंदन कौन कर सकता है। और पूछा नारकी के जीव एक दूसरे का स्वागत करते हैं क्या? कहा नो इणे समर्थ, यह अर्थ समर्थ नहीं है। फिर एकेंद्रिय से लेकर के आगे चौरेंद्रिय तक पूछा गया कि ये जीव एक दूसरे का स्वागत करते हैं क्या, बैठने को आसन देते हैं क्या? कहा नहीं। और जाते जाते चर्चा इंसान तक पहुंची, मनुष्य तक। और तब भगवान ने कहा
कि स्वागत अभिवादन करने का प्रॉपर रूप से, सही रूप से सामर्थ्य यदि किसी के पास है तो मनुष्य के पास है, इंसान के पास है, जो एक दूसरे का प्रॉपर सही ढंग से वेलकम कर सकता है। और यदि इतना भी नहीं कर पाए कि हाँ आया है कोई घर के अंदर और उसका वेलकम करना चाहिए, और चेहरा ऐसा बना लिया है कि सामने वाले को लग रहा है कि यहां तो भीड़ कम का लेबल चिपका हुआ है, तो जैसा आएगा वैसा रवाना हो जाएगा। नहीं, बड़े प्यारे प्यारे, मैंने चातुर्मास के अंतर्गत बोला था एक मैसूर की घटना, कि क्या श्रावक होते थे, क्या श्रावक का जीवन होता था, कि ऐसे ऐसे श्रावक जिन्होंने तांगे वालों को बोल करके रखा हुआ था कि बाहर से कोई आया है तो उसको पहले वो बोले कहीं ले जाना है, धर्मशाला में ले जाना, तो पहले मेरे घर लेकर के आना। और तांगे वाला लगता कि आया है, बाहर से आया हुआ, धर्मशाला जा रहा है, पहले सेठ के यहां ले जाते, और सेठ ऐसा अभिवादन करते, ऐसा अभिवादन करते, खिलाते पिलाते इतनी आत्मीयता के साथ, इतने प्रेम के साथ, और फिर उसको विदा करते। दिल्ली के एक श्रावक, और वर्तमान के अंदर भी है, कि स्थानक पहुंच गए, साधु संतों के पास पहुंचे हैं और देखा महाराज साहब के बाहर से दर्शनार्थी आए हुए हैं। हालांकि नीचे दिल्ली के अंदर हर थानक के अंदर लगभग नीचे ही स्थानक ऊपर रहता, प्रवचन हॉल आदि नीचे सारी व्यवस्थाएं रहती है, लेकिन वो ऐसा श्रावक देखा कोई भी आया है उसको अपने घर ले जाते हैं। तो ये आत्मीयता होती है, प्रेम होता है। तो वहां पर सुदामा द्वारिका वासियों से पूछता है कि कन्हैया का महल कहाँ है, कन्हैया का महल कहाँ है, लेकिन कोई बताता नहीं है। और सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सुदामा के पीछे पीछे उसका मखौल बनाते हुए, उसकी हंसी करते हुए। और ये दुनिया की फितरत देखो कि किसी को बचाना हो तो आवाज दो तो भी नहीं आएगा, लेकिन किसी को पीटना हो तो बिना बुलाए सारे इकट्ठे हो जाएंगे। किसी को परेशान करना हो सारे दौड़ करके आ जाएंगे, लेकिन किसी को बचाना हो तो आवाज देते तो भी दरवाजे खिड़कियां बंद हो जाती है। तो ऐसा ही जा रहा है बेचारा, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। और इतने में ही कोई भला सज्जन व्यक्ति मिल गया। इतने में एक मिला दयालु, दीनों महल बताए। और सज्जन व्यक्ति, शालीन व्यक्ति, पहले के जमाने में भी सज्जन होते थे और आज के जमाने में भी सज्जन होते हैं। और लगभग वैसे दिखता ज्यादा है कि पाप का सारा तरफ लगातार पाप का माहौल है, ज्यादातर पापी लोग हैं। लेकिन जब देखते हैं तो लगता है वर्तमान के अंदर पापी कम है, सज्जन ज्यादा है। सबके पास मोबाइल होंगे और लगभग यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पीछे तक भाई बहन बैठे हुए हैं और लगभग सबके पास मोबाइल है। और कॉन्टैक्ट लिस्ट में हर किसी के पास 100 जनों की तो लिस्ट मिनिमम, और 100 जनों की लिस्ट जो आपके पास है उसमें से कितने सज्जन हैं और कितने दुर्जनों की लिस्ट है आपके मोबाइल में, कॉन्टैक्ट लिस्ट में। तो सज्जन उस जमाने में भी थे, इस जमाने में भी है, दुर्जन उस जमाने में भी थे, इस जमाने में भी रहते ही है, तो चलता ही है। तो इतने में एक मिला दयालु, दीनों महल बताए। कि उसको जब सुदामा ने पूछा, सुदामा से उस सज्जन ने कहा
कि तुम जाओ, सीधे ही जाओ और सीधे सीधे चलते जाओगे तो एक बहुत बड़ा महल तुम्हें नजर आएगा। समझ लेना वो ही तुम्हारे कन्हैया का महल है। और सुदामा बड़ा खुश हो गया, बड़ा प्रसन्न हो गया और बड़े उसको धन्यवाद देता हुआ, उसके लिए दुआएं करता हुआ आगे बढ़ गया। और बंदो, ले सको तो किसी की दुआएं लेना, बद्दुआएं कभी मत लेना, और गरीब की बद्दुआएं तो कभी मत लेना। तो सुदामा आगे पहुंच गया और महल के पास जाकर के, और महल के बाहर द्वारपाल बार बार जब कयो कितने बजे हुए सुदामा तैयार, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार। चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार। द्वारपाल जा कयो आदमी एक आयो। द्वारपाल जा कयो आदमी एक आयो। फाटा कपड़ा नाम सुदामा बतलायो। फाटा कपड़ा नाम सुदामा बतलायो। सुन के प्रभु जी नंगे पैरों। सुन के प्रभु जी नंगे पैरों दौड़े कृष्ण मुरार। चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार। चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार। तो द्वारपाल ने रास्ता रोक लिया। कहाँ जा रहा है? बोले मेरा दोस्त है। द्वारपाल ने कहा शक्ल देखी, किसको दोस्त बोल रहा है? जरा अपने शकल देख, अपने शरीर की हालत देख, शरीर पर पहने हुए वस्त्र देख, कौन से तेरा दोस्त लग रहा हो? सुदामा कहने लगा एक बार मेरा संदेश तो जरूर जाकर के तुम दो कि तुम्हारा सखा आया है, तुम्हारा यार आया है, बचपन का मित्र आया है, एक बार मेरे कहने से जाकर तो बोलो। लेकिन द्वारपाल कहते हैं हट यहां से। बंधु, बड़े लोगों तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। ऑफिस के अंदर जाते हो, इनकम टैक्स, सेल टैक्स ऑफिस में, और पियोन से निपटना भी बड़ा भारी पड़ जाता है। जब तक उससे नहीं निपटोगे बाबू तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे। और इसीलिए समझदार लोग पहले से ही ऊपर में वो खुले नोट लेकर के जाते हैं, 50 के 100 के, कि पहले जाते ही उसके हाथ में धरना, और तभी आगे का रास्ता क्लियर होता है, वरना क्लियर हो ही नहीं सकता। बंदो, ये सब पूरा माहौल ही ऐसा है कि सत्ता बदल जाती है लेकिन व्यवस्थाएं वैसी की वैसी ही रह जाती है। मुंह तो बदल जाते हैं लेकिन जो मुखोटे पहने हुए हैं वो मुखोटे तो कहां बदल पाते हैं। अब वो द्वारपाल कहते हैं कि तेरे जैसों की सूचनाएं अंदर पहुंचाते रहे तो हमारा तो काम हो गया, तू जा यहां से, हट यहां से। लेकिन सुदामा कहते हैं एक बार चले जाओ, तुम जाकर के उनसे इतना कह दो कि वो सुदामा आया है। और बड़ा मिन्नतें करता है, बड़ी मिन्नतें करता है। तो एक द्वारपाल कहता तू रुक यहां से, कि ऐसे तो हमारा दिन भर दिमाग खाता रहेगा, इसलिए जाके एक बार बोल देते हैं। और द्वारपाल सुदामा का संदेश लेकर के श्री कृष्ण महाराज के पास पहुंच रहे हैं। सुदामा बाहर इंतजार कर रहा है और महल वासुदेव का है। और कितना लंबा चौड़ा होगा ये प्रांगण ही देखो, वहाँ से शुरुआत हुआ, आते आते इतना टाइम लग जाता है
तो जा रहे हैं द्वारपाल संदेश लेकर के सुदामा का। सुदामा बाहर इंतजार कर रहा है और आप लोग भी उधर का इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आगे और पुनः यहाँ पर आगमन हुआ है और बहुत सुंदर वातावरण एक दिन के अंदर ही आप लोगों ने बनाया। और विशेष तौर पर पूरे कोटड़ी समाज के लिए हमारे अध्यक्ष साहब एक बार खड़े हो जाओ, और बड़े जो एक दिन के हैं और नवरत्न सा, और नाम ही नवरत्न है और काम भी नवरत्न जैसा ही है और खूब सुंदर माहौल। एक दिन के अंदर ही कल ही और शायद कल या परसों ही दिया था कि महाराज साहब 4 भुजा नाथ में प्रवचन सभा रखनी है, क्या विषय दें। और मैंने बोला 4 भुजा नाथ के प्रांगण में रख रहे हैं तो 4 भुजा नाथ का ही प्रसंग दे दो कि वहाँ बैठ कर के उन्हीं की बात करेंगे। भविष्य के तीर्थंकर हैं और तीर्थंकर की गाथा गाना, तीर्थंकर के भविष्य के तीर्थंकर के गीत गाना, तो ये भी बड़ा सौभाग्य होता है। और कुछ निर्णय कुछ पलों में हो जाते हैं लेकिन उसके परिणाम बड़े दूरगामी होते हैं। तो कुछ पलों के अंदर डिसीजन हुआ। हमारे बबलू भाई बबलू जी आए, महाराज साहब क्या विषय लेना है, और दिमाग में आया कि ये विषय दे दो। और यहाँ पर आए, आप लोग आए और महाराज साहब से बहुत सुंदर मिलन हुआ। और साध्वी वरिया, विदुषी साध्वी वरिया, ऐसी दीर्घ संयम पर्याय वाली साध्वी वरिया, ऐसी सरल मना साध्वी वरिया, ऐसी पोरवाल चंद्रिका साध्वी वरिया, मनोहर कुंवर जी महाराज साहब, और बड़ा सुंदर लगा। और संयमी आत्माओं से मिलन होना ये तो बहुत सौभाग्य की बात होती है। तो हम सब 4 ठाणे से यहाँ पर आए, आप सब यहाँ पर आए और बहुत सुंदर माहौल यहाँ पर आप लोगों ने बनाया। भीलवाड़ा का पूरा संघ यहाँ पर आया हुआ है, प्रतिष्ठित श्रावक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, युवा साथी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और हाँ हमारा भव्य भी यहाँ पर आया हुआ है और लगातार लाभ लेता रहता है। हाँ सारे सब यहाँ आए हुए हैं। और बेंगलोर से, हाँ जी हाँ चित्तौड़ से भी आए हुए हैं। हाँ चौधरी साहब भी आए हुए हैं। और बेंगलोर से हमारा कांकरिया परिवार यहाँ पर आया हुआ है, मिलाप जी, अशोक जी कांकरिया परिवार। और कोयम्बटूर से हमारी बहन निर्मला जी चोरड़िया आदि यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सदकामनाएं हैं। और भीलवाड़ा के युवा ग्रुप के लिए तो क्या उनकी तारीफ करूं, क्या उनके लिए बोलूं। लगातार 6 बजे से निकलना और विहार करना, उसके बाद प्रवचन आदि सुनना, यानी लगभग आधा दिन तो उनका हमारे पास ही खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी लगातार आना, समय पर आना, तो पूरी युवा टीम के लिए भी अनेकों मंगल कामनाएं हैं। आप सब के लिए मंगल कामनाएं। कल का प्रवचन का समय 9 बजे से रहेगा। और जो कारण विशेष आज नहीं आ पाए हैं, सूचना नहीं मिल पाई है, पुनः आज एक कॉमन पचखान ले लें कि कम से कम आज 5 जनों को मैसेज फ़ोन पर जरूर करेंगे कि कल 9 बजे से प्रवचन है, आपको आना है। ऐसे हमारे मधुर वक्ता, परखर वक्ता और अभी बड़े ऐसे हमारे प्रिय मित्र, और बहुत सुंदर और सुना है। और कैसे हंसाते हंसाते विनोद भाषा के अंदर कितना शानदार मैसेज दे जाते हैं, कितने एक ऐसा बहुत प्रासंगिक मैसेज आप तक पहुंचा देते हैं। और ये कला भी हर किसी के पास होती नहीं है कि हंसते हंसाते सहज रूप से सब कुछ कह देना। और ये विशेषता गॉड गिफ्ट आपको मिला हुआ है। तो ऐसी वाणी सुनना है तो समय पर 9 बजे पहुंचना, और 5 जनों को आज फ़ोन जरूर करके बोलना है कि आपको आना है। और मन धारणा सबके लिए एक पचखान है। 5 जनों को अरिहंत सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से त्याग वो श्रे। और साथ में दूसरा नियम है कि आज भोजन के अंदर झूठा नहीं डालना है। जितना खाएं पेट भर कर के खाएं, लेकिन झूठा बिल्कुल नहीं डालने का पचखान अरिहंत सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से त्याग वो श्रे। आज के पचखान करवाए जा रहे हैं। एकासना व्यासना हो, आज का एकासन व्यासन किसी का, और हमारे रतन लाल सा
3 साल से लगभग टाइम हो गया, 4 साल से लगातार एकासन की तपस्या कर रहे हैं। बीच बीच में तेले आदि की तपस्याएं करते हैं और पर्व तिथियों के अंदर पोषद आदि का भी लाभ लेते हैं। ऐसे सुश्रावक के लिए अनेकों मंगल कामनाएं देते हुए एकासन का पचकान अरिहंत सिद्ध गुरुदेव की सर त्यागो। आज का उपवास हो और कोई पचकान आज कौन करेगा? हाँ, आज सूचना संघ की तरफ से अभी परम पूज्य गुरुदेव ने फरमाया, कृष्ण सुदामा का जो चरित्र आपने फरमाया है उसमें सुदामा द्वार पर है और कृष्ण से मिलने को आतुर है। कल प्रातः 9 बजे आप पधारेंगे तो आप सुन पाएंगे कि सुदामा किस प्रकार अपने कृष्ण से मिलते हैं, प्रभु कृष्ण से मिलते हैं और क्या क्या वो याचनाएं करते हैं, क्या क्या अनुनय विनय करते हैं और कैसा क्या दृष्टांत रहेगा, वो सभी आप कल 9 बजे सादर आमंत्रित हैं। उस दृष्टांत को सुनने के लिए और प्रभु वाणी को सुनने के लिए आप सभी पुनः कल सुबह 9 बजे पधारेंगे। इससे पूर्व आज शाम को गुरु भगवंत के सानिध्य में प्रभु भक्ति का कार्यक्रम भी है। 7:30 बजे श्रावकों के लिए शीतल भवन में आप पधारें और गुरु भक्ति प्रभु भक्ति के लिए आप सभी सादर आमंत्रित है। 7:30 से 9 बजे का समय रहेगा। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में श्रावकों की उपस्थिति हो, ऐसा भाव रखें। प्रभु श्री कृष्ण तड़पती जिंदगी के लिए अमृत की धार थे। प्रभु श्री कृष्ण तड़पती जिंदगी के लिए अमृत की धार थे। श्री कृष्ण डूबती किश्ती के लिए पतवार थे। कौन नहीं जानता कृष्ण सुदामा की मित्रता, कौन नहीं जानता कृष्ण सुदामा की मित्रता, दुनिया में तस्वीर बदल दी थी। श्री कृष्ण तो सुदामा के लिए एक सूखे हुए वृक्ष की बसंत की बहार थे, बसंत की बहार थे और उसी बसंत की बहार को सुनने के लिए आप सभी कल पधारेंगे। आज के आतिथ्य सत्कार की व्यवस्था समस्त पोखरना परिवार की ओर से इसी परिसर के बाद, इस धर्म सभा के बाद परिसर में रखी गई है। कृपया बाहर से पधारने वाले सभी महानुभाव आतिथ्य सत्कार का सुअवसर प्रदान कराने का कष्ट करें। कल की किन की तरफ से? आज और कल दोनों दिन की व्यवस्था पोखरना परिवार की तरफ से रखी गई है। कृपया स्वागत। अभी गुरुदेव ने फरमाया कि स्वागत में समय बहुत लगता है, तो सभी श्री संघ से पधारे महानुभावों का वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ द्वारा हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बबलू जी, कुछ हो जरूरी तो कल समय बचा के कर देंगे उनका, ताकि इस बहाने और आएंगे वो। सभी को कल पुनः जो भी श्री संघ यहाँ पर पधारे हैं, श्री संघ के अध्यक्ष, मंत्री या सभी पदाधिकारी जो भी यहाँ पर पधारे हैं, वो सभी कल पुनः पधारें और कल श्री संघ द्वारा हार्दिक स्वागत किया जाएगा, ऐसा गुरु भगवंत का आदेश। समय बचा लेंगे कल। बोला महावीर स्वामी की। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। दया सुखानी बेलड़ी, दया सुखानी खान, अनंता जीव मोगते गया, दया तनो परमान। हिंसा दुख की बेलड़ी, हिंसा दुख की खान, अनंता जीवन के गया, हिंसा तनो परमान। जैसी सुनो वैसी करो, तो पहुँचो निर्वाण। ज्ञान के हृदय राख जो, थाने सुन्यो जो बखान। वंदना। कुतो आयाहीणं पयाहीणं करेमि, वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि, सम्मानेमि कल्याणं मंगलं दिव्यं चेयं पज्वासामि मत।
तीखूतो आयाहीणं पय्याहीणं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं दिव्यं चेयं पज्वासामि तीखूतो आयाहीणं पय्याहीणं करेमि मंगल पाठ। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव साहूणम ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणाशनो मंगलानंचे सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम चतारी लोगुतमा अरहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमा केवली पणतो धम्मो लोगुतमो चतारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये